आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। घरेलू हिंसा की बात करेंगे। 3-4 दिन में मैं डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस लूंगा दोस्तों। तो घरेलू हिंसा में आपके पास राइट्स क्या हैं? जाहिर सी बात है, पे औरतों की ही बात हो रही है, तो हम औरतों की ही बात करेंगे। देखिए, ये बहुत ही एक बड़ा ही एक ऐसा इशू है जिसको इमीडिएटली एड्रेस करने की जरूरत भी है। लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस और बढ़ा है, घरेलू हिंसा और बढ़ी है, ये हमने देखा। और आप पूछ लीजिए, औरतें कभी ना कभी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती ही है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट उनको होना पड़ेगा, भले ही कितना भी कमाए, 10,000 12,000, लेकिन कमाना बहुत जरूरी है उनके लिए। तो डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, मेरी बहुत नाराजगी है आपसे। जिन्होंने किया वेरी गुड, 50% लोग देख रहे हैं, मतलब 100% लोग देख रहे हैं, उसमें 50 से 60 नहीं कर रहे हैं, नॉट गुड। 1 सेकेंड लगेगा, लाल बटन है, क्लिक कर दो यार, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में फैला हुआ है ना। और आपको बता दूं कि WHO के हिसाब से पूरी दुनिया में हर तीसरी महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। और वहां पे तो महिलाएं घरेलू हिंसा का और ज्यादा शिकार होती है जहां पे कट्टरता है। इस्लामिक कंट्रीज में तो औरतों के पास कोई राइट्स है ही नहीं। घरेलू हिंसा की बात करें तो फिजिकल वायलेंस आता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे जो कि आमतौर पे सब औरतों के साथ होता ही है। झापड़ मारना, पीटना, डांटना, टॉर्चर करना। सेक्सुअल वायलेंस आता है जिसमें मैरिटल रेप भी शामिल है। जबरदस्ती इंटरकोर्स करना, जबरदस्ती बोलना, मन नहीं है तब भी। इमोशनल अब्यूज आता है इसमें, जैसे इंसल्ट करना। ये तो एक अंडरलाइन, मतलब ये एक ऐसा है जो दिखता नहीं है, लगता है अरे ये तो पति का अधिकार है। इमोशनली अब्यूज करना, जबरदस्ती परेशान करना, ठीक है, कांस्टेंट लगातार ह्यूमिलिएट करना। इतना कुछ करने के बावजूद, अभी मैंने आपको बताया था कि अनपेड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। औरतें जो काम करती हैं, सरकार का बहुत पैसा बचता है। सरकार अगर उसको कंसिडरेशन में ले ले तो समझ लीजिए उनको भी, औरतों को भी पैसा देना पड़ जाएगा। मतलब वो समझ लीजिए 24 घंटे काम करती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको, ज्यादातर औरतों को दोस्तों, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मेरी क्लासमेट थी और उसकी शादी होगी, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, शादी होगी, करियर खत्म। उसके बाद 1-1.5 साल बाद, अभी की बात बता रहे हैं, सामने ये आया कि वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, बल्कि इतनी लिबरेटेड वुमेन, ठीक है, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी इंटेलेक्चुअल, लेकिन उसके साथ भी घरेलू हिंसा हो रही है। पति नहीं कर रहा है लेकिन घर वाले कर रहे हैं, ठीक है। तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज होता है। धमकी देना, दहेज के लिए, अभी आयशा का आपने केस देखा, किस तरीके से बेचारी ने सुसाइड कर लिया, वो भी इमोशनल अब्यूज में ही था। दहेज की मांग करना। फिर कंट्रोलिंग बिहेवियर भी इसमें आता है। तुम मेरे बिना कहीं नहीं जाओगी, तुमने वहां पे बात कैसे कर ली, अच्छा ये बात है, तुम मुझसे मिलने कैसे चली गई, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। लगातार मॉनिटर करना, लगातार सवाल करना, ये भी एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस है। अच्छा देखिए, इसमें एक और एक कैच है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, मेरे परिवार की ही है। तो मेरे भैया हैं, बहुत सीधे हैं, सगे नहीं हैं, तो सीधे साधे हैं वो। काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, बाहर रहते हैं, ज़्यादातर उनका फॉरेन में ही रहना जहना है, अभी खैर इंडिया में है। तो उनकी जो वाइफ है, उनसे उनका डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि वो हद से ज़्यादा लिबरल थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको छूट दे रखी थी। और वो बाहर गई, उनको किसी और से प्यार हो गया, और उसके बाद मेरे भैया पे उन्होंने मेरे भैया की बैंड बजा दी। हद से ज़्यादा छूट का मतलब ये है कि भैया ने उनसे सवाल जवाब करना ही बंद कर दिया, कुछ भी। मेरे ख्याल में जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, शादी में होते हैं, तो दोनों को ही सवाल करने का हक है, तभी रिलेशनशिप आगे चलेगी। पति भी पत्नी से पूछे और पत्नी भी पति से पूछे कि कहाँ जा रहे हो। अगर बहुत ही ज्यादा छूट दे दी कि जो करना है करो, सवाल जवाब, अब छूट का मतलब ये नहीं कि आप कंट्रोल करने लगो, मारने पीटने लगो, लेकिन बताओ तो भैया, क्योंकि शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा चेक्स एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस तो हर जगह होते हैं, इसमें भी चेक्स एंड बैलेंस जरूरी है। पति को भी करना है और पत्नी को भी करना है। पति क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम औरतों को सब मतलब औरतों को पूरा कंट्रोल कर के रख लें, और जब औरतें यही चीजें करती हैं तो पतियों को बड़ा बुरा लगता है, या जो बॉयफ्रेंड्स उनको बड़ा बुरा लगता है।
तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो कंट्रोलिंग बिहेवियर भी एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के हिसाब से लगभग 30% भारत में जो औरतें हैं उन्होंने फिजिकल वायलेंस को हम ये देखते हैं कि एक्सपीरियंस किया। इमोशनल वायलेंस तो लगभग हर औरत के साथ ही होता है। अगर आप इन सबको ले ले, 4 तरीके के वायलेंस को ले ले, तो लगभग सारी औरतें डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित होंगी। जितनी भी हैं आप लिख के रख लीजिए, बहुत कम होंगी, बहुत कम परसेंटेज। आप खुद ही अपने परिवार में पूछना शुरू कर दो, खुद ही बताएंगे। अब हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास राइट्स क्या क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर राइट्स की बात करें तो अगर दहेज के लिए कोई आपको प्रताड़ित करता है तो दहेज के लिए मैंने 2 वीडियो बनाए। एक तो अगर आपको दहेज के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961, उसके तहत बहुत सारे प्रोविजंस हैं। 498A है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर उसका गलत फायदा भी उठाया जाता है। तो मैंने दोनों वीडियो बनाए हैं कि दहेज के लिए आपको अगर कोई टॉर्चर कर रहा है तब आपको क्या करना है, और अगर दहेज के लिए किसी इंसान को गलत फंसा दिया गया तब आपको क्या करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बड़े गलत तरीके से भी होता है। तो दहेज के लिए तो मैंने पूरा का पूरा लेक्चर बनाया है। साथ ही साथ यहां पे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है। 2005 में इस एक्ट को लाया था, जिसमें अगर फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज होता है तो आप समझ लीजिए कि यहां पे उस आदमी को पकड़ लिया जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ FIR करानी है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब इस तरीके का वायलेंस होता है, हिंसा होती है, तो अक्सर औरतें 99% औरतें चुप बैठ जाती हैं। देखिए, उनकी कोई गलती नहीं, उनको पता है भारत में इस तरीके का कल्चर चलता है। भारत में क्या, मैक्सिमम कंट्रीज में इस तरीके का कल्चर चलता है। हम यूरोप की बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं। वहां पे ऐसा चलता है कि पति जो भी करे चुप रहो, उसका अधिकार है तुमको मारना पीटना, वो कंट्रोल करे तो उसका वो अधिकार है। पेट्रियार्की है भयानक तरीके की। तो अब अगर मान लीजिए कि कोई औरत जो है वो इससे उठना भी चाहे, उबरना भी चाहे, तो समाज उसका बहिष्कार कर देगा, है ना। कुछ शहर जो हमारे बहुत बड़े बड़े, वहां अलग बात है, लेकिन 70 to 80% भाई, वैसे भी भारत का 60 से 70% हिस्सा तो गांव में ही रहता है, तो समाज ही उसका बहिष्कार कर देगा। और ऊपर से परिवार वाले भी कि अरे यार थोड़ा बहुत तो चलता रहता, हमने भी सहा है। हालांकि अब जनरेशन थोड़ी चेंज हो रही है, तो इसलिए ज्यादातर केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते, लेकिन अगर रिपोर्ट हो गए तो इस एक्ट के तहत वो गया अंदर, ठीक है। और अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, तो आपको डाइवोर्स भी लेने की जरूरत नहीं है। आप विदाउट डाइवोर्स के भी बोल सकते हैं कि ये आदमी हमको गुजारा भत्ता दे, अगर हद से ज्यादा, और ये जो मेरा पति है वो मुझसे कभी जिंदगी में मिले ना, ये भी आपके पास लीगल राइट है, ठीक है। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट भी आता है, जिसमें अब जो है औरतों का बिल्कुल इक्वल राइट है। 2005 में इसको अमेंड किया था ना हिंदू सक्सेशन एक्ट में। औरतों के पास लीगल राइट है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें उनका इक्वल हिस्सा होगा। अगर वो इसके तहत कोर्ट में चली जाती हैं तो जो बट रहा है लोगों में, ज्यादातर औरतें जाती नहीं है, लेकिन अगर चली गई तो उनको इक्वल हिस्सा मिलेगा। इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट है 1976 का, जिसमें यहां पे एम्प्लॉयर्स के लिए जो नौकरी दे रहा है, देखो वर्क स्पेस में भी तो काफी वायलेंस होता है ना, काम कर रहे हैं, मीटू मूवमेंट देखो, काम करें तो वहां पे भी दिक्कतें होती हैं। तो रिम्यूनरेशन, ये वाला जो एक्ट आया 1976 का, इसमें ये है कि यहां पे जितना मेल काउंटर पार्ट्स को दिया जा रहा है उतना ही फीमेल को भी दिया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का नहीं होगा, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस मैंने आपको बता दिया, जैसे इकोनॉमिक अब्यूज, रिलेशनशिप हो गया और सेक्सुअल अब्यूज हो गया। अगर आप इसमें से किसी भी तरीके का वायलेंस होता है तो आप इसके तहत कोर्ट में जा सकती हैं। वुमेन है, ध्यान दीजिएगा, बेनिफिशियरी कौन है डोमेस्टिक वायलेंस में? बेनिफिशियरी औरतें इसका लाभ उठा सकती हैं, बच्चे भी लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। एक्ट में बच्चे जो 18 साल से कम, भाई उनके साथ वायलेंस होता है, बच्चों के साथ तो भयानक वायलेंस होता है दोस्तों। मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसके घर के बगल में एक परिवार रहता है, उसकी वहां पे हस्बैंड वाइफ रहते थे, हस्बैंड की डेथ हो गई। औरत बिल्कुल कंजड़ है, कंजड़ एकदम भयानक। की बेटी है छोटी सी, वो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि क्या बताएं, ठीक है, बहुत ही स्वीट। इतना मार खाती है, इतना मारा जाता है उसको कि पूछिए नहीं। हम लोग ने इसका संज्ञान लेने की कोशिश भी की,
लेकिन फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम, खैर वो अब उसको इतना हम नहीं करेंगे, उसको खोलेंगे नहीं, लेकिन दोस्तों उसको इतना मारा जाता है बेचारी को कि हम लोग एकदम, मतलब मुझे जब ये पता लगा तो मैं तो एकदम, मैंने कहा यार इसको, इतनी छोटी सी है, इतनी प्यारी है, उसको बड़ा अच्छा लगता है खेलना, बात करना, बहुत पिट्टी है वो। तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए। और अगर आपके अगल बगल ऐसा हो रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो इसमें जो है बच्चों को भी जो 18 साल से कम है, भाई स्टालिन को उसके पिताजी बहुत मारते थे। और ये ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी वॉयलेंस होता है ना बचपन में, ये जिंदगी भर तक रहता है, इसके घाव ना भरते नहीं है। उसके बाद रिस्पॉन्डेंट भी है। आपको बता दूं कि इसमें मेल पर्सन भी कवर हैं। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसके साथ भी, आदमियों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसमें भी ये कवर्ड है। फिर शेयर्ड हाउस होल्ड भी आता है, ठीक है, तो इसमें कवर्ड है। फिर यहां पे औरतों पे लेकिन ज्यादा फोकस किया गया है। इसमें क्या क्या औरतों को यहां पे राइट्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो एक्ट में ये बोला है कि आप जो घर है, जब शादी करके आप जाएंगे, जो आपका ससुराल है, वहां पे आप अच्छे से रह सकते हो, ठीक है, आपका ये पूरा राइट है, आपको पूरा गुजारा भत्ता दिया जाएगा। और यहां पे अगर मान लो नहीं है तो कोर्ट ये भी ऑर्डर पास कर सकता है कि अगर ये वहां नहीं रहना चाहते तो इनको एक अलग घर दो, ऐसा है। आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको असिस्टेंस और प्रोटेक्शन दोनों ही मिलेगी। अभी प्रोटेक्शन की हम बात करेंगे। ऑर्डर्स, यहां पे ऑर्डर्स भी जारी किए जा सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स। अब हम आ गए हैं प्रोटेक्शन पे। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स यहां पे अगर मान लो कि भयानक डोमेस्टिक वायलेंस है, आदमी डेली पीटता है, तो यहां इसके तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर औरत ले सकती है, प्रोटेक्ट किया जाएगा, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, ना ही वर्क प्लेस पे, ना ही कहीं पे भी, जो भी है, जहां पे भी है। रेसिडेंस ऑर्डर, कि यहां पे जो भी एग्रीव्ड पर्सन है उसके पोजीशंस को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ठीक है, उनको रहने की व्यवस्था उनकी की जाएगी। और अगर मान लो कि कोई जैसे पति बहुत मारता है, और अगर पत्नी नहीं चाहती उसके घर में रहना, भाई अगर घर में रहेगी तो फिर मार खाएगी, तो उसको अलग से रेसिडेंस दिया जाएगा, और पति बिल्कुल भी बात नहीं करेगा, एकदम दूर रहेगा। मॉनिटरी रिलीफ दिया जाता है, आपको डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मॉनिटरी रिलीफ, जो रेस्पोंडेंट है, जो भी एक्सपेंसेस, जो भी कॉम्पनसेशन, जो भी आपको लगेगा, वो सब आपको विथ इंटरेस्ट दिया जाएगा। कस्टडी ऑर्डर्स हैं। कस्टडी में क्या होता है कि कई बार शादी हो जाती है और जो भी पीड़ित है, मान लो उसका बेटा अगर 5 साल से कम का है, 5 साल से ज्यादा का, तो तब तो फिर वो क्या कहते हैं कि फिर तो केस में, कोर्ट में केस चलता है, लेकिन 5 साल से कम है तो वो कस्टडी मां को ही दी जाती है। तो अगर बच्चा है तो ऑर्डर में ये भी है कि टेम्पररी कस्टडी किसको दी जाएगी। कॉम्पनसेशन ऑर्डर तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। प्रोसीजर क्या है कंप्लेन करने का? कुछ नहीं, जो भी पर्सन है जिसके साथ ये हुआ है वो पुलिस ऑफिसर के पास चला जाए, पुलिस स्टेशन के पास चला जाए। प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, नहीं तो सीधा मजिस्ट्रेट के पास चला जाए, आपको तुरंत इस एक्ट के अंदर रिलीफ दी जाएगी। तुरंत कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेता है जो भी कंप्लेन आई, क्योंकि वरना तो प्रॉब्लम हो सकती है, मौत होगी तो कौन जिम्मेदार होगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है, जब ये कंप्लेन होगी, फिर नोटिस देगा कि हियरिंग कब है। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उसको लगाया जाएगा। रिस्पोंडेंट जो है, जैसे मान लो कि एक औरत है, वो पीड़ित है, उसके लिए एक डोमेस्टिक ऑफिसर जो है, सॉरी प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, उसको नियुक्त किया जाएगा। फिर कोर्ट को 2 महीने के अंदर अंदर केस को डिस्पोज भी करना होगा, आप ये भी समझिए। और अगर कंप्लेन जेन्युइन हुई तो फिर जो मैंने ऑर्डर्स बताए वो पास किए जा सकते हैं। पनिशमेंट कितना है, ठीक है, अगर पनिशमेंट की बात करें तो अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर को आप ब्रीच करते हैं या इंटरिम ऑर्डर, जो भी ऑर्डर्स को आप ब्रीच करते हैं, तो आपको 1 साल की सजा, फाइन या दोनों ही देने पड़ सकते हैं। फाइन लगभग 20,000 का होता है, समझ गए। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर गलत, सही तरीके से काम नहीं करता है, मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑफिसर मैक्सिमम 2 दिन देता है, मजिस्ट्रेट 2 दिन के अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर इसको दो, और अगर वो सही से ड्यूटी नहीं करता है तो समझिए उसको भी सिमिलर पनिशमेंट मिलेगा। तो ये बहुत सख्त सजाएं हैं, मालूम था आपको आज तक ये? तो ये है। तो अगली बार कभी भी ऐसा कुछ हो, आपके पास पूरे राइट्स हैं, अपने आप को कमजोर कभी मत समझिए। अक्सर औरतें बोलती हैं कि अच्छा हम कहाँ जाएंगे, अगर हम तो कमाते नहीं है। देखिए बहुत सारे शेल्टर होम्स हैं, और बिलीव मानिए बहुत सारे एनजीओ जो है वो काम करती हैं, आप दोबारा काम भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं। लेकिन वॉयलेंस को मत सहिए। वॉयलेंस को सहेंगे ना तो एक नेगेटिव इमेज जो है, एक मिसाल जो है वो बड़ी नेगेटिव कायम होती है, क्योंकि फिर वो लोग बच जाते हैं जो हिंसा कर रहे हैं। तो ऐसा एकदम चुप मत रहिए।
कुछ रहिए पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।